मंत्र महानायिका के साथ भंड का युद्ध। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, इस प्रकार विशंग के मरने पर शक्ति सेना में जय घोष का महाशब्द हुआ। अत्यंत हर्षित शक्तियों ने दंड नायिका की स्तुति की। उस महाअसुर ने अपने दोनों भाइयों को सेना समेत युद्ध में मृतक सुनकर मोहवश किंचित शोक विवल होने का नाटक किया। अनंतर वे विशेष विचार कर शोक को त्याग कर स्वयं हास्य करता हुआ सा बोला, अहो, मैं शोक करते हुए मुक्त भाव से अपने को क्या समझाऊं। जिस कार्य के लिए दीर्घ समय से मैंने अभिलाषा की थी, उसकी पूर्ति भगवती द्वारा कर दी गई। इस प्रकार वे श्री देवी मेरी अवशिष्ट अभिलाषा शीघ्र पूर्ति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं अवशिष्ट निज गणों को लेकर श्री माता के सामने जाता हूँ। मुझे विघ्न समूह से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि श्रेयस्कर कार्य विघ्नों से पूर्ण रहता है। अहो, लोक में सर्वथा ही एक निष्ठ भाव से अभिलाषित वस्तु पराम्भा पूर्णतया प्रदान करती है, क्योंकि वह भाव रूप बनकर ही कामधेनु के समान अभीष्ट पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार अपने अंतर में विराजी इच्छित वस्तु से भी अधिक फल देने वाली परमानंद की जननी श्री देवी को छोड़कर कोई दैव के मारे अभाग्यशील पुरुष ही भीम रूप वाली दुख ही एकमात्र सार है। ऐसे स्वल्प समय तक रहने वाले विषयों को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर दिन रात मृत्यु के ग्रास बनने को व्यर्थ ही समय बिताते हैं। मैं धन्य धन्य एवं सफल मनोरथ हूँ कि श्री देवी के चरण कमलों को देखता हुआ इस हद देह वाले शरीर को छोड़कर अविशंकित शोक रहित स्थान को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार चिंताधारा बनाकर दैत्येंद्र अपने अंतःकरण के विचार छिपाने के लिए अत्यंत क्रुद्ध हुआ सा संपूर्ण असुर सेना को एकत्र कर और शीघ्र लेकर युद्ध के लिए देवी से लड़ने को सज्जित हो गया। अपने 1000 सिंहों से खींचे जाने वाले अत्यंत ऊंचे रथ पर आरोहण होकर श्वेत मुक्ताओं से खचित छत्र के साथ तथा चमरों से ढुलाया बल से अत्यंत गर्वीले 50 सेनापतियों के सहित युद्ध के विशेष वाद्य और ढोल तथा नगाड़ों आदि के बजने के शब्दों और शस्त्र अस्त्रों की खनखनाहट से चारों ओर गंभीर ध्वनि युक्त रथ के धुरों के घोष से पूर्ण घोड़ों के हिननाट से और अधिक तुमुल शब्दों से रथ के वाहन सिंहों की गर्जना से जगत को आपूरित करते हुए विजय यात्रा के लिए भूमि को कंपित करता हुआ सा वह दैत्यराज भंड स्व विजय यात्रा के लिए चला। अब शक्ति सेना ने भंड सेना रूपी अति विशाल महासमुद्र को देखा, जो अपार किसी प्रकार से भी मर्षणीय न होने वाला भीषण और गंभीर शब्द गर्जन करता था। वहां मंत्र महानायिका ने भंड को युद्ध के लिए सज्जित देखकर श्री महानायिका को प्रणाम कर सारा व्रत कह सुनाया। हे देवी, भंड स्वयं अपने विशाल सेना से युक्त हो संपूर्ण सेनाधिपतियों को लेकर आया है। यदि आप समुचित मानती हैं तो अपनी विजय यात्रा के लिए जैसा समझें वैसा ही कीजिए। इस प्रकार मंत्रिणी के द्वारा कहे जाने पर उस कथन को भगवती ने उपयुक्त माना। अनंतर शक्ति सेना आधे निमेष में ही सन्नद्ध हो गई। सेना की अग्र पंक्ति में अश्व सेनाओं के सहित अश्व सेनाधिष्ठात्री तत्पश्चात हाथियों पर आरोहण शक्तियों के स्वामिनी संपदीश्वरी, फिर कुमारी गण से युक्त शस्त्र रथ पर आरोहण देवी बाला और उसके बाद युद्ध में चक्र राज का महारथ चला। वह नवखानों का अड़मा आदि से आवृत मोतियों से पूरे हुए छत्र से अत्यंत पद्म केतु की ध्वजा से ऊंचा नवरत्नों से पूरित इंद्र रूपी अश्व से जुता हुआ था। महात्रिपुर सुंदरी उस रथराज को चलाती हुई चक्रेश्वरी अपने हाथ में विवेक रूपी चाबुक के साथ शोभायमान थी। चक्रराज के 100 पहियों के दाहिने तथा वाम पार्श्व में बहुत ऊंचे करी चक्र रथ और गे चक्र रथ दोनों विशेष शोभित थे। उन पर
शस्त्र अस्त्रों से सज्जित दंडनी और मंत्रुणी क्रमशः आरूढ़ थी। वे दोनों ही अपनी अपनी शक्ति सेनाओं से युक्त और युद्ध की साज सज्जा से पूर्णतया सज्जित थी। रथ के पीठ पीछे के भाग में तिरस्करणी विराजमान थी। वह अंधकार समूह के समान नीले अति ऊंचे घोड़े पर आरूढ़ शत्रु पक्ष को क्षय करने को विकराल नग्न तलवार हाथ में ली हुई अपनी ही समान आकृति वाली शक्तियों के संग से घिरे मंडल वाली वह विराजी थी। इस प्रकार श्री ललिता देवी युद्ध के लिए सब प्रकार से सज्जित व देवगण द्वारा आराधित हो निस्सेना सहित निकली। जब दोनों सेनाओं का अग्रभाग एक दूसरे के आमने सामने स्थित हुआ तो विशेष शोभादायक बना। जैसे प्रलय काल में अपनी मर्यादा छोड़े हुए समुद्रों का भीषण दृश्य रहता है, उसी प्रकार दोनों सेनाओं की उपस्थिति व्यक्त करती थी। दोनों ओर की सेनाओं के अश्व, रथ, हाथी और पदचारियों के पाद वेग से ऊपर उठी तथा छाई हुई धूल क्षण भर में ही अमावस्या की रात्रि के भार से अत्यंत अंधकार को फैलाती थी। उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो सेना के भार से आक्रांत होने पर भूमि के दब जाने पर त्रस्त हुआ ये तम निकला हो, अथवा सेनाओं द्वारा मर्दित की जाकर क्लेश से अत्यंत क्रश बनी भूमि अपने नाथ को प्राप्त करने जाती हो। इसके साथ ऐसा लगता था कि धूले के महासंध के वेग से ऊंचे आकाश में उठने की गति होने से भूमि के न दिखने से वेग पूर्वक सेना चलती हुई सी प्रतीत हो रही हो। इस रज के छा जाने से इस तरह के नानाविध तर्क वितर्क आकाश स्थित वैमानिक गण करने लगे। तब शक्तियों और दैत्यों की सेना के बीच महायुद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के बाजे बजने पर और वीरों द्वारा शस्त्र अस्त्रों को सज्जित करते हुए आस्फोटन और गर्जन तर्जन करने से बाणों, शक्तियों, तीक्ष्ण कटार, शूल, तलवार, भाला, तीक्ष्ण छुरधार का लौह दंड, प्रास, तोमर, गदा, चक्र, बिंदीपाल, वज्र, अंकुश और यष्टियों के दोनों सेनाओं की ओर से प्रयोग करने से महान शब्द युद्ध भूमि में व्याप्त हो गया। सर्वथा हम लोग मरे हुए हैं, हम लोगों को पुत्र आदि के नष्ट होने से शोक प्राप्त है। तब शत्रुओं से जीते जाकर हम लोगों के जीने से क्या लाभ है? या तो इन शक्तियों को पराक्रम से जीतकर भेंट पाएंगे, अन्यथा युद्ध में वध किए जाकर नंदन वन में निवास करेंगे। इस प्रकार निश्चय कर वे दैत्यगण खूब वीरता पूर्वक लड़े। शक्तियों ने भी ये समय दैत्यों के नाश की अंतिम सीमा है, इन्हें सर्वथा वध कर आज ही परमोच्च विजय प्राप्त करेंगी। इस प्रकार मानकर अत्यंत वेग से शस्त्रों द्वारा वीरता पूर्वक लड़ाई की। एवं प्रकार शक्तियों तथा दैत्यगण द्वारा युद्ध करने पर आपस में शस्त्रों तथा अस्त्रों से दोनों पक्षों के वीरगण सविशेष मारे जाकर प्राणहीन हो धराशायी बन गए। किसी किसी के अंगों में शस्त्र अस्त्रों का जाल सा बिंध गया। अन्य लोग बाणों की वर्षा से निष्प्राण कर दिए गए। कोई युद्ध के व्रत के समान अस्त्रों से वे सारे शरीर में छत हो जाने से छलनी होकर सहस्त्राक्ष के रूप के समान हो गए। किन्हीं दैत्यों का सिर चटचटाकर गिर पड़ा। वे ऐसे लगा मानो राहु का सिर आकाश में मुंह खोलकर सूर्य को ग्रस लेना चाहता हो। कई दैत्यगण मुदगरों के प्रहार से पीस दिए गए, कई एक बीच में चक्रों द्वारा काट डाले गए एवं उस युद्ध में कई एक संगबद्ध ही लंबे भालों में रो दिए गए। जब बाणों से काटे गए सिर बड़े वेग से आकाश में जाते तो बड़े हुए काक पक्ष वाले उड़ने वाले पक्षियों के समूह के समान प्रतीत होते रहे। युद्ध में टूटकर गिरे हुए अंगों से पाटी हुई सारी भूमि ऐसी शोभित है मानो चित्रपट पर आरंभ में लिखी प्रतिमा के अंग बिखरे हों। जो रक्त बह निकला था वह चित्रकार के प्रमाद से मानो लाल रंग गिरा हो, फिर कुछ सूख जाने पर चित्रकार द्वारा उसे पहुंच दिया गया प्रतीत होता हो। कई दैत्यगण बाणों से विधे हुए कहीं कहीं पड़े हैं
मानो संपूर्ण लिखित चित्रों की प्रदर्शनी सी की गई हो। इस प्रकार भंड दैत्यराज की विशाल सेना शक्तियों की सेना रूपी अग्नि को पाकर जैसे पतंगे भंगे जल जाते हैं वैसे ही नष्ट हो गई।